हेलो एवरीवन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए क्या-क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन माँगा जाता है, क्या सीपीसीटी अनिवार्य होने वाला है और इसका क्या सिलेबस होने वाला है। इन सब चीज़ों के बारे में इसमें काफ़ी डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। गाइस, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ऐसे स्टूडेंट जो अपने आप को काफ़ी इंग्लिश में कम समझते हैं, यानी जिनको इंग्लिश नहीं आती है, साथ ही साथ और मैथ्स और रीजनिंग में भी अगर वे लोग कमज़ोर हैं, तो उनके लिए एमपी पटवारी की एग्ज़ाम को किस प्रकार से बेटर तरीके से निकाल सकते हो। क्योंकि दोस्तों, किसी भी चीज़ को हमें ट्राई करना है या फिर टारगेट करना है, तो उससे पहले हमें रणनीति को फॉलो करना होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के मध्य प्रदेश में एमपी पटवारी की वैकेंसीज भी आपको नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हो कि सरकार मिशन मोड में आ चुकी है। यहाँ पर नए-नए यहाँ पर नोटिफ़िकेशन भी जारी किए जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो कि एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश में अन्य भर्ती की परीक्षाओं के लिए कोविड-19 के कारण जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा पार हो चुकी थी, उनको भी यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये चीज़ें सारी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग की डेडिकेटेड वीडियो है पटवारी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि म एमपी पटवारी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या माँगा जाता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूज़न में रहते हैं। या दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश में पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएँ होगी। दोस्तों, यह मैंने 2017 का जो नोटिफ़िकेशन था, उससे लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि एमपी पटवारी की परीक्षा के लिए आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, वह है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोगों को स्नातक उपाधि धारण की हो। जी दोस्तों, आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं कि सर हमारे पास सीपीसीटी नहीं है, तो सीपीसीटी नहीं होने के कारण क्या हम एमपी पटवारी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी भी आप लोगों के पास यहाँ पर टाइम बहुत बचा हुआ है। चाहो तो आप लोग 1 डेढ़ महीने की अच्छी तैयारी करके आप लोग एमपी सीपीसीटी की जो एग्ज़ाम है वो क्वालीफाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को एमपी सीपीसीटी की एग्ज़ाम को कैसे क्वालीफाई करना है, इसके लिए मैंने काफ़ी डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने भी इस एग्ज़ाम को जिस रणनीति से क्लियर किया था, उसको मैंने अलग से वीडियो में बता रखा है कि आप लोगों को हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर को किस प्रकार से तैयार करना होता है। उसके लिए आप लोगों को वे सारे वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे, तो वहाँ आप लोग सीपीसीटी के एग्ज़ाम को कैसे निकालना है वो देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड, हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। जी दोस्तों, आप लोगों को मेन फ़ोकस रखना है। अगर आपकी इंग्लिश टाइपिंग नहीं निकली तो चल जाएगा, लेकिन आप लोगों को हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। जी दोस्तों, आप लोगों को एमपी सीपीसीटी की जो एग्ज़ाम होगी, उसमें आप लोगों को हिंदी टाइपिंग और साथ ही साथ जो कंप्यूटर का पेपर होता है, उसे क्वालीफाई करना अनिवार्य रूप से होता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि तथापि सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को सीपीसीटी की जो नियुक्ति के पश्चात परीक्षाधीन अवधि 2 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यहाँ पर नियुक्ति निरस्त की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोगों के पास अभी भी सीपीसीटी नहीं है, या तो आप लोग कर लो। अगर यहाँ पर हम देखें 2017 में, तो यहाँ पर एमपी पटवारी की एग्ज़ाम में यहाँ पर छूट दे रखी थी, यानी कि आप लोग एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी आप लोगों को 2 साल के अंदर आप लोग सीपीसीटी के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सरकार इसी जो रूल है, इसी को ही क्वालिफ़िकेशन को रखने वाली है, क्योंकि सरकार इस टाइम पे कोई ऐसा बड़ा चेंजेस नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी आप लोग अपने पहले से ही तैयार हो जाइए। अगर आप लोग टाइपिंग करके निकाल लेते हो, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सीपीसीटी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन माँगा जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने सिर्फ़ 12th की एग्ज़ाम भी पास की है, उसके बाद आप लोग सीपीसीटी के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। या दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस में क्या-क्या पूछा जाता है, इन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करना होता है, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम को निकालने से पहले ही हमें उसके सिलेबस के बारे में ज़्यादा अच्छे से चर्चा करनी होती है। क्योंकि दोस्तों, एक-एक चीज़ों को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। और किस सब्जेक्ट में हमें कितना फ़ोकस करना है, ये सब चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से डिटेल से मैं बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जो सब्जेक्ट पूछे जाएँगे, तो यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट हमारे कितने आते हैं, तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जिसमें से देखा जाए तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान से आता है, यहाँ पर सामान्य गणित
व सामान्य अभिरुचि से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है, जो अदर कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में नहीं आता है, जो सिर्फ पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वह है ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज्य। ये दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज्य आपकी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट ये है, हर एक सब्जेक्ट से आप लोगों को यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और वो 20 नंबर के रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस सिलेबस में सबसे अच्छी एक बात देखने को हमें मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है दोस्तों? यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोस्तों यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश कॉपी कमज़ोर है, जिनको इंग्लिश में देखा जाए तो सर बोलते हैं कि सर हमसे ग्रामर नहीं बनती, हमें ओकेब याद नहीं होती है, तो उनके लिए एग्ज़ाम काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना तो आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने की टेंशन है और ना ही यहाँ पर आप लोग ऐसे स्टूडेंट जिनको मैथ्स और रीजनिंग में भी काफ़ी दिक्कत होती है, तो वह भी अगर उस पोर्शन को थोड़ा-सा हल्का में लें और जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे ही कवर कर लेंगे, तो ही यहाँ पर आप लोग एमपी पटवारी के एग्ज़ाम को अच्छे से निकाल सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सामान्य ज्ञान जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, साथ ही साथ हिंदी तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते ही हो और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर भी लेकर आते हो। कंप्यूटर भी आप लोग पढ़ लेते हो और यहाँ पर अच्छे से कवर कर लेते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज वाले सेक्शन को भी अच्छे से कवर हो जाता है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश वीक थी तो उनके लिए एग्जाम अच्छी है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर गणित और जो हमारी अभिरुचि के क्वेश्चन आएंगे, उनको भी आप लोग जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको कवर कर लोगे, तो इस एग्ज़ाम में आप लोग आसानी से 80 प्लस नंबर कवर कर सकते हो। और जी हाँ दोस्तों, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप लोगों को 85 प्लस नंबर लेकर आना है, तभी आप लोग यहाँ पर अपने सिलेक्शन को एकदम पक्का कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सिलेबस से रिलेटेड जो भी आप लोगों को डाउट्स था और कैसे इसको तैयार करना है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों की जो प्रॉपर स्ट्रेटजी, अब हमने इसके बारे में जान लिया कि क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या-क्या सिलेबस आता है, उसके बाद होती है बेटर रणनीति बनाने की। या दोस्तों, जिस प्रकार से अगर हमें कोई घर बनाना होता है, उसके लिए हम लोग किस प्रकार से रणनीति बनाते हैं, कहाँ पर किचन एरिया होगा, सबसे पहले नींव को कितनी मजबूत रखनी है, उन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम को निकालने से पहले इन सब चीज़ों को आगे ध्यान में दोगे, तो आप लोग एग्ज़ाम को एक फ्लो में और एक अच्छे तरीके से और डेडिकेटेड वे से भी उसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वही रास्ता बताने वाला हूँ, अगर आप लोग एमपी पटवारी के एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को जो एमपी पटवारी में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, खास करके 2017 की जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन पेपर को एक बार तो एक फ्लो में एक नज़र मार के अच्छे से देख लीजिए। देन उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने का जो क्राइटेरिया है और कितना डिफ़िकल्टी लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हर एक सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स लेनी है, हर एक सब्जेक्ट की अलग-अलग, उन सारे सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक को आपको एक फ्लो में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमें याद करने बैठ गए और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक सिलेबस को अच्छे तरीके से उसे पढ़ते हुए, जैसे कंप्यूटर उठाया, तो बेसिक कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ते हुए चले गए। जितने भी चैप्टर हैं वहाँ पर बेसिक कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग ले ली, फिर उसके बाद इंटरनेट क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग नेटवर्किंग क्या होता है, देन सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। और वहाँ पर जब आप लोग पहले प्रीवियस ईयर में देख चुके होंगे, तो आप लोगों को वो टॉपिक हाइलाइट भी हो जाएँगे और वहाँ पर आप लोगों का जो माइंड की एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। देन इन सब चीज़ों को 2 चीज़ों को करने के बाद दोस्तों आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बुक भी लेनी है। ये दोस्तों मेन एग्ज़ाम में हमें ऑब्जेक्टिव ही लगाना है, यहाँ पर हमें कोई थ्योरी लिखना नहीं है। मेंस की एग्ज़ाम में यहाँ पर कोई थ्योरी वगैरह नहीं होता है, जैसे एमपीपीएससी में होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मेनली फोकस है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, यह आप लोग एग्ज़ाम के 1 मंथ के पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बुक ऐसी लेनी है जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव का थोड़ा-सा डिटेल एनालिसिस भी वहाँ पर दिया हो, ताकि हम लोग वहाँ से वो ऑब्जेक्टिव तो कवर कर लेंगे, साथ ही साथ उसकी 4-5 फैक्ट और कवर कर लेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बन सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। देन दोस्तों इन सब चीज़ों को करने के बाद आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ भी फ़ॉलो करनी है। यही आप लोगों के एग्ज़ाम को निकालने की सबसे इम्पोर्टेंट की मानी जाती है, टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ का मतलब होता है यानी कि एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तरीके से आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ देना है कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम घर पे ही दे दो।
जिससे कि आप लोगों को यह पर आइडिया लग सके कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हो, कौन-कौन सी चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, कहाँ पर आप लोग स्किप हो रहे हो, कहाँ के टॉपिक आप लोगों ने कवर नहीं किया है। तो यहाँ पर जो बची कुछ ही चीज़ें जो आप लोगों की छूट गई है, वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाएगी। टेस्ट सीरीज़ लगाने के दोस्तों आप लोगों को इसकी बेटर एनालिसिस करनी है। या दोस्तों एनालिसिस कैसी करनी है, जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बने हैं, नहीं पूछे, नहीं पढ़े आपने कहीं उन्हें, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और उसके नोट्स भी बना लीजिए। लास्ट एंड मोमेंट पर आप इन्हीं नोट्स का फिर रिवीजन करके एग्ज़ाम में चले जाइए, तो आप लोग यहाँ पर 85 प्लस नंबर भी का अच्छे से लेकर आओगे, लेकिन आप लोगों को ये सारी रणनीति को फॉलो करना होगी। चलिए दोस्तों, आगे आप लोग इसका सब्जेक्ट वाइज़ वेटेज जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जीके एंड जीएस से आप लोगों को 20 क्वेश्चन आएँगे, 20 मार्क्स के। मैथ्स रीजनिंग के यहाँ पर आएँगे आप लोगों के 20 क्वेश्चन, वो 20 नंबर के रहेंगे। पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन रहेगी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि हिंदी में आप लोग अच्छे से ज़्यादा फ़ोकस करिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग हिंदी को एकदम हल्के में ले लेते हो। यानी कि हिंदी हम एंड टाइम पे भी कर लेंगे तो हो जाएगा। ये दोस्तों मैं मानता हूँ कि आप लोग हिंदी को एंड टाइम पे भी पढ़ोगे तो यहाँ पर 12 से 15 नंबर तो आप लोग लेके आओगे। लेकिन दोस्तों यह आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्कोर करना है, यानी कि मेरा मतलब है कि 18-19 नंबर यहाँ पर इंसान आप लोग कवर कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग संधि समास ये हो गया, सब चीज़ें तो कर लेते हो आप। अलंकार वगैरह, छंद वगैरह तो कर लेते हो। लेकिन जो 4-5 नंबर आप लोगों के कम होते हैं, वो होते हैं पर्यायवाची शब्द हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, विलोम शब्द हो गए। इन सब चीज़ों पर आप लोग वहाँ पर नंबर नहीं ले पाते हो, जिसके कारण आप लोग 4-5 नंबर कम ही आ जाते हो। लेकिन आप लोगों को हिंदी को अच्छे से फ़ोकस करना है, फिर कंप्यूटर पे अच्छे से फ़ोकस करना है। देन आप लोगों को पंचायती राज्य वाला जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर 2017 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर काफ़ी कम नंबर आने के कारण वो एक-एक नंबर से भी पटवारी के एग्ज़ाम में अपने मेरिट बनाते से चूक गए हैं। तो आप लोगों को इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, इसको अभी से तैयार करते चलना है। साथ ही साथ जीके और जीएस के साथ-साथ आप लोग करंट अफेयर भी जितना कर सकते हो, तो उसको भी अच्छे से पैरेलल में एकदम टाइम वाइज़ टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली तैयारी चालू कर दो। क्योंकि दोस्तों इस एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ रहने वाला है और मैथ्स रीजनिंग के वही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो भी चैप्टर है इंपॉर्टेंट उन्हें कवर करते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों, लास्ट में मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ़ एग्ज़ाम को अटेम्प्ट देने के हिसाब से जाते हैं, तो उनके लिए ये लाइन बहुत ही अच्छी रहेगी। दोस्तों इस बात को आप एकदम मोटिवेशन के रूप में भी ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अपने जीवन में सफलता को अचीव करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो आप लोगों को मेहनत पर ही विश्वास करना होगा। क्योंकि दोस्तों किस्मत की आज़माइश तो केवल और केवल कहाँ की जाती है? जुआ में की जाती है। इस बात से आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को अपनी जीवन में अगर सफलता अचीव करनी है, सक्सेस अचीव करनी है, तो आप लोगों को हार्ड वर्क तो करना ही होगा। यहाँ पर किस्मत के भरोसे बैठने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। किस्मत की आज़माइश तो आप लोग सिर्फ़ जुए में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों? तो इसी के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैंने एमपी पटवारी के एग्ज़ाम से जितने भी रिलेटेड जो भी आप लोगों के क्वालिफ़िकेशन, सीपीसीटी से डाउट थे, वो सारे क्लियर कर दिए हैं। बस आप लोग जिन लोगों की इंग्लिश कम है, तो इस एग्ज़ाम को अच्छे से डेडिकेटेड करके एकदम प्रॉपर रणनीति से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। और भी कुछ आप लोगों को डाउट रह गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। साथ ही साथ अगर आप लोग इसका फुल डिटेल सिलेबस भी चाहते हो, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज़ कितने सब्जेक्ट से कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो वे भी मैं आप लोगों को बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अब इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।